हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण है, जो हमारी हिंदी व्यावहारिक व्याकरण है, उसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे समास। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे समास। जो ये समास टॉपिक है, ये हमारी जो 6 से लेकर जो 10वीं तक की जो कक्षा है उसमें ये अपना टॉपिक चलता है। जबकि ये 10वीं क्लास में तो अलग से भी ये समास का टॉपिक दे रखा है बोर्ड क्लास में। बाकी अन्य क्लास में भी हमारा ये समास का टॉपिक है। तो चलो आज देखो हम इस समास हिंदी व्याकरण का जो समास टॉपिक है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम ये देखेंगे कि ये समास है किसे कहते हैं, या इस समास शब्द की थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो ये समास शब्द है, ये किन से बना है? ये सम प्लस आस शब्द से बना है। सम प्लस आस शब्द से बना है। यह सम प्लस आस शब्द से बना है। सम शब्द का अर्थ होता है पास। सम शब्द का अर्थ क्या होता है? पास। और आस शब्द का अर्थ क्या होता है? रखना या बैठाना, यानी पास पास रखना या पास पास बैठाना। किनको? शब्दों को। किनको? शब्दों को। किनको पास पास बैठाना? शब्दों या पदों को, या पदों को। अब हमें देखो समास का सम प्लस आस शब्द से बना है। सम शब्द का अर्थ होता है पास, आस शब्द का अर्थ होता है रखना या पास पास रखना या पास पास बैठाना। इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है समाहार शक्ति। समाहार शक्ति कहने का अर्थ है कि देखो हमारी हिंदी व्याकरण है, इसमें जो समाहार शक्ति यानी हर शब्दों में शक्ति होती है। अच्छा, इन जो शब्दों हैं इसमें समाहार का होता है एक जगह समूह में, यानी एक जगह बैठाना, एक जगह करना। और इनमें जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप कर देते हैं, यानी लोप हो जाता है। जब हम इनको पास पास बैठाते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह है यानी विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? लोप। तो चलो अब हम एक बात और कर रहे थे, शब्दों या पदों का जो आपस में मेल होता है। देखो एक हमारी संधि होती है, संधि में तो वर्णों का आपस में मेल होता है, इनमें शब्दों का या पदों का। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये याद रखना है कि शब्द तो क्या होता है और एक पद क्या होता है। शब्द और पद हैं, इनमें भी कुछ अंतर है। देखो जैसे जो भी नाम है, यानी जैसे राम है, ये एक शब्द है, परंतु इसी राम शब्द को जब एक वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, जैसे राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। अगर जब इस राम शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है और जब उन शब्दों के मेल से या समूह से जब वाक्य बन जाता है और जिसका सार्थक अर्थ निकलने लग जाता है, तो वो सारे शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। वो सारे शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान
ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि शब्द और पद क्या होते हैं। यानी जब शब्दों को ही किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है या वाक्य में लिख दिया जाता है तो वो सारे पद कहलाते हैं। तो अब हमें देखो ये सम प्लस आस से बना है। सम शब्द का अर्थ होता है पास और आस शब्द का अर्थ है रखना या बैठाना, यानी पास पास रखना या पास पास बैठाना। तो अब हम इनकी परिभाषा, तो अब आपको समास की अच्छी तरह से एक परिभाषा याद करनी है। समास, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा देखो। समास के दो या दो से अधिक पदों के परस्पर आपसी मेल को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के आपसी मेल को समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के आपसी या परस्पर मेल को ही अधिक आपसी मेल को समास कहते हैं, या परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आपको एक चीज याद करनी है कि देखो समास के भेद, समास के भेद देखो। समास के भेद आपको जब पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन समास के भेद हैं, कोई 5 लिख देता है, कोई 4 लिख देता है, कोई 6 लिख देता है, हाँ कम ही लिखता है, ज़्यादा नहीं लिखता। तो आपको याद ये रखना है, देखो समास यानी जो समास शब्द है इसमें एक मास शब्द है। मास का हिंदी में महीना होता है, महीना, हिंदी में इसको मास महीना होता है। और महीने में 12 महीने, एक यानी 12 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आपको याद रखना है 6 माह, 6 यानी आधे याद रखने हैं कि मास 6 मास यानी 12 मास होते हैं। आपको इस मास शब्द से याद करना है 6। तो समास के भेद भी कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के 6 भेदों में देखो, नंबर 1, समास के 6 भेदों में हमें सबसे पहले लिखना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। और छठा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो यहाँ आगे लिख रहा हूँ मैं, बहुव्रीहि समास। ये 6 हो गए। छठा कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपको ये देखना, बहुव्रीहि समास यानी ये वी वाली छोटी मात्रा होती है और ही वाली बड़ी मात्रा। अब आपको एक बार फिर देखो, जो समास है, समास शब्द किन शब्द के योग से बना है? सम प्लस आस के योग से बना है।
इनका अर्थ पास, सम का अर्थ पास होता है, आस का रखना या बैठाना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाहार शक्ति। समासिक शब्दों में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह या जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। और समास की परिभाषा और समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब हम इनमें से पहला समास पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास। कौन सा पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास। नंबर 1, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि इसमें एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, या इसको हम बोल सकते हैं पहला पद या दूसरा पद। पहला पद या दूसरा पद। देखो इसमें, यानी इस समास में क्या होता है, पहला पद है वो अव्यय होता है। इस समास में जो पहला पद है वो अव्यय होता है, अव्यय होता है, ठीक है। और इसी में प्राय जो पहला जो अव्यय होता है ये पद ही प्रधान होता है। यह पहला पद है, यही क्या होता है? प्रधान। यही इसका प्रधान होता है। और इसमें जो ये पहला पद प्रधान भी होता है और इसमें संभवतः है ये उपसर्ग भी होता है। यानी ऐसे आपको क्या याद रखना है? उपसर्ग। यह जो पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और ये जो पहला पद है ये पूर्व या पहला पद है, यही क्या होता है? उपसर्ग भी होता है। और इसमें और क्या होता है? इसमें पदों की पुनरावृत्ति होती है। और इसमें पदों की क्या होती है? पदों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पदों की पुनरावृत्ति भी होती है। तब इसकी परिभाषा क्या हो गई भाई? इस समास में प्राय है पहला पद प्रधान होता है और पहला पद है वो अव्यय होता है, और यही पद उपसर्ग भी हो सकता है और पदों की पुनरावृत्ति भी होती है। उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। देखो उदाहरण। उदाहरण में देखो, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथास्थान, यथास्थान, यथागति, यथागति, प्रत्यक्ष, प्रत्यय वाले शब्द लेते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिशत, प्रतिशत, आजीवन, आमरण, आजन्म,
इनका एक बार देखो पहले, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथास्थान, स्थान के अनुसार, गति के अनुसार, प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने, अक्षी क्या होता है? आंख। अक्षी क्या होता है? आंख। अक्षी के सामने, प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, प्रत्येक सत्य, प्रत्येक सत्य, फिर आजीवन, जीवन पर्यंत, आजीवन का जीवन पर्यंत, पर्यंत, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत, जन्म से, मरण पर्यंत, आजन्म का जन्म से, जन्म से। अब हम लेते हैं इनका जो पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, उनको लेते हैं। जैसे एक को ले लो, सपरिवार, परिवार सहित, सपरिवार, परिवार सहित, परिवार सहित, परिवार सहित, परिवार सहित। फिर हम लेंगे लुट्टम लूट, लुट्टम लूट, लूट के बाद लूट, लूट, कानो कान, कानो कान, कानो कान, कान ही कान में, नगर नगर या घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, हर घड़ी, घर घर, प्रत्येक घर, घर घर, प्रत्येक घर। अब देखो, ये हमने जो उदाहरण पढ़े, इनमें आपको देखो ये देखना है, अव्ययभाव समास होता है, इसमें जो पहला पद है वही प्रधान होता है और वही अवयव होता है। अब अवयव शब्द के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं। देखो अवयव क्या होता है, एक तो होता है ये वे का अर्थ होता है खर्च होना, खर्च यानी, और अव्यय का क्या होता है, जो खर्च नहीं किया जाता, जो नहीं करते खर्च, खर्च नहीं करते यानी काम में नहीं लेते। तो ये अवयव वो होते हैं जो हमारे चार अविकारी होते हैं,
और 4 अविकारी होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव और समुच्चय बोधक अवयव। ये क्या है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किसी से भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान स्थान के अनुसार, यथागति गति के अनुसार, प्रत्यक्ष अक्षी यानी आँख के सामने, प्रतिध्वनि ध्वनि के बाद ध्वनि, प्रतिशत प्रत्येक शत, सत्य यानी होता है 100, सत्य यानी क्या होता है 100, आजीवन जीवन पर्यंत, आमरण मरण पर्यंत, आजन्म जन्म से, सपरिवार परिवार सहित, लूटम लूट यानी पदों की पुनरावृत्ति भी होती है, लूटम लूट यानी लूट के बाद लूट, कानो कान कान ही कान में, घड़ी घड़ी हर घड़ी या प्रत्येक घड़ी, घर घर प्रत्येक घर या घर के बाद घर। ठीक है, तो चलो भाई आज आपका यह जो समास का अव्ययभाव समास है उसका टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।